अब बात एक बहुत दिलचस्प और सियासी खबर की, क्योंकि जब आजम खां का नाम आता है तब आता है कि वो कुछ ऐसा बोलेंगे जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनेगा। वो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से आजम खां के बुरे दिन शुरू हो गए। वो अफसरों को मायावती की तरह कहते थे कि इनको रुमाल से जूते साफ करवाएंगे। फिर उन्हीं अफसरों ने उनको काल कोठरी में, जेल में ऐसा भेजा कि उनके 5 साल से ज़्यादा का वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुजर गया। अब आजम खां दोबारा 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। कहते हैं कि इसके पीछे कोई डील हुई है कि वो समाजवादी पार्टी को मजबूत ना करें, उनसे अलग हो जाएं। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, और किसी दूसरे दल में जाने के लिए ये अफवाह ना फैलाइए। उनके तेवर आज भी जिंदा हैं। आजम खां जब आंजनेय सिंह जब रामपुर में डीएम थे तब उन्होंने उनको जेल भेजा था। वही आंजनेय सिंह अभी भी उसी रामपुर का जो मंडल है मुरादाबाद, उसके कमिश्नर हैं। जब वो जेल गए थे तब वो एक खलनायक के रूप में गए थे। उस समय उनको लोग तानाशाह कहते थे, तुनक मिजाज कहते थे, पद का दुरुपयोग करने वाला कहते थे, और उनकी जो जौहर विश्वविद्यालय था उस पर ये लोगों ने माना कि ये ज़बरदस्ती बनवाई गई है, ज़मीनें कब्जा करके बनवाई गई है, लोगों को सता कर बनवाया गया है। उस समय सरकार के इस कदम को जनता ने बड़ी सराहना की थी, लेकिन एक बार 27 महीना और दूसरी बार अब 23 महीना। अब जब आजम खां जेल से छूटे हैं तो तस्वीर बदल गई है। 100 मुकदमे उनके ऊपर थे, लेकिन आज उनके साथ सहानुभूति दिखाई पड़ती है। वो दौर उनका बीत गया जब उनकी निगेटिव छवि थी। उनको इस समय कहा जाए एक लहर है उनके साथ सहानुभूति की, उस पर सवार होकर वो सीतापुर से रामपुर पहुंचे हैं। जनता में यह संदेश गया है कि उनके ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई की गई, जबरदस्ती उनको जेल में ठूसा गया, मुकदमे पर मुकदमे लाद कर उनको सरकार ने छूटने का मौका नहीं दिया। जिस आदमी की भैंस ढूंढने के लिए पूरे प्रदेश की पुलिस हाफ मारती थी, दौड़ते दौड़ते थक जाती थी, रात दिन खोजती थी, वो आदमी बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मामलों में जेल भेजा गया। आजम खां अब भी मानसिक रूप से मजबूत नजर आते हैं। उनके तेवर में वो तलखी जिंदा है, उनके लहजे में अभी वो ताकत बरकरार है, और वो अपनी पार्टी के लिए प्यार और नाराजगी दोनों दिखाते हैं, जैसा उनका स्वभाव रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने 8 तारीख को उनके घर जाने का ऐलान कर दिया है। एक जमाने में मुलायम सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, समाजवादी पार्टी के स्थापना के समय से सदस्य रहे आजम खां अखिलेश यादव को लेकर कई बार ऐसी बात कहते हैं जैसे लगता है कि कुछ दूरियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको मनाने के लिए और उनको चचा के तौर पर सम्मान देने के लिए लगातार कोशिश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सेंटीमेंट जो है इस समय आजम खां के पक्ष में है, और ये सियासत का हर जानकार आदमी जानता है। वो अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में भरपूर प्रभाव डालने में सक्षम है। आजम खां का छूटना बीजेपी के लिए रुहेलखंड इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। जेल में रहने के कारण उनका शरीर भले ही कमजोर दिखाई पड़ता हो, लेकिन उनकी भाषा का पैनापन आज भी जीवित है। अब ये देखना होगा कि आजम खां जब कभी सत्ता में वापस लौट पाते हैं, कभी सत्ता आई तो जो दौर उनका पुराना देखा गया था उस दौर में क्या परिवर्तन आएगा। अब आजम खां जिस तेवर के नेता हैं, अगर कभी उनको ताकत मिली तो फिर विरोधियों के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत भी हो सकती है।